भारत, एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की धरती सोना उगलती थी, जहां के कारीगरों की कला पूरी दुनिया में मशहूर थी, जहां के बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी आया करते थे। लेकिन 17वीं सदी के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। साल 1600 में एक कंपनी भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था और मकसद बताया गया व्यापार। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए, नम्रता दिखाई और धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने व्यापारिक ठिकाने बना लिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह व्यापार एक दिन पूरे देश की किस्मत बदल देगा। समय बीतता गया और अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच मतभेद पैदा करने शुरू किए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और फिर मौके का फायदा उठाकर सत्ता में दखल देना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 1757, एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बैटल ऑफ प्लासी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक साजिश थी। बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच ये लड़ाई हुई, लेकिन असली हार मैदान में नहीं हुई, बल्कि विश्वासघात में हुई। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया, और जब युद्ध शुरू हुआ तो सेना ने साथ छोड़ दिया। और उस दिन सिर्फ एक राजा नहीं हारा, बल्कि भारत की आजादी की नींव हिल गई। इस जीत के बाद अंग्रेजों का असली चेहरा सामने आने लगा। 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा शोषण जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। किसानों से इतना ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा कि उनके पास अपने परिवार का पेट भरने तक के लिए कुछ नहीं बचता था। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती, और अगर विरोध करता तो उसे सजा दी जाती। धीरे धीरे बंगाल, जो कभी भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, गरीबी और भूख का केंद्र बन गया। और फिर आया साल 1780, एक ऐसा साल जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। यह है सिर्फ एक अकाल नहीं था, यह है एक इंसानी त्रासदी थी। लाखों लोग भूख से मर रहे थे, गांव के गांव खाली हो गए, लोग पेड़ों की छाल खा रहे थे, जानवरों के शव खा रहे थे, सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस सब के बावजूद अंग्रेजों ने टैक्स कम नहीं किया, बल्कि उतना ही वसूला। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल जैसे लोग मानते हैं कि यह अकाल केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि यह ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। एक ऐसा परिणाम जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, असली बदलाव अभी बाकी था। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह बदल दिया कि देश पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाए। पहले भारत दुनिया को कपड़ा, मसाले और हस्तशिल्प निर्यात करता था, लेकिन अब भारत से सिर्फ कच्चा माल बाहर जाने लगा और इंग्लैंड में बने सामान को भारत में बेचा जाने लगा। इससे भारत के कारीगर, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, अचानक बेरोजगार हो गए। उनकी कला, उनका हुनर सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर आया एक और अत्याचार, नील की खेती। किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपनी जमीन पर सिर्फ नील उगाएं, चाहे उनके परिवार भूखे ही क्यों न मर जाए। अगर कोई किसान मना करता तो उसे पीटा जाता, उसकी फसल बर्बाद कर दी जाती, उसकी जमीन छीन ली जाती। ये एक ऐसा जाल था जिसमें किसान पूरी तरह फंस चुके थे। लेकिन हर अत्याचार की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है तो विद्रोह जन्म लेता है। 1845 में किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आवाज उठाई, इंडिगो रिवोल्ट। ये एक संकेत था कि अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट अभी बाकी था।
साल 1857, जब पूरे देश में आग लग गई, रिवोल्ट ऑफ 1857, यह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, यह एक देश का गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो वर्षों से दबा हुआ था। इस विद्रोह में कई नाम सामने आए। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, बहादुर शाह जफर, जिन्हें प्रतीक के रूप में आगे लाया गया, और तात्या तोप, जिन्होंने युद्ध की रणनीति संभाली। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हर हद पार कर दी। लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, गांवों को जला दिया गया और कई लोगों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये डर पैदा करने की कोशिश थी, और अंत में 1857 का विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन यह हार नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले वर्षों में आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत किया।